अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बड़ी खबरें जो है वो आपके सामने रखनी है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं और दो टोक जो है वो पैगाम जो है वो दे दिया गया है। और अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत बड़ी कार्रवाई जो है उसकी तवक्को की जा रही है, जिसमें 9 मई के वाक़यात के हमले में मुलव्विस जो 4 मास्टरमाइंड है, मतलब जो इस मंसूबे को तैयार करने वाले और उसके बाद जो है 12 मंसूबा साज जो यानी कि इसको पाया तकमील तक पहुंचाने वालों के गिर्द भी घेरा अब तक जो है वो किया जा रहा है। और अब इसके हवाले से मैंने आपको खबर देनी है, ये बड़ी अहम खबर है। और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, मैंने आपको बताना है अब PDM के अंदर जो है वो या तो लड़ाई होगी और या फिर मफाहमत वाला अमल जो है वो अब होगा। दुबई के अंदर बैठ के क्या चल रहा है इस वक्त दुबई में, आपको पता है बड़ी अहम शख्सियात इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। तो वहाँ की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त दुबई में बैठ के वो लोग क्या चैमगुइयाँ कर रहे हैं। और सबके अंदर जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो गायब हैं। अब वो कहाँ गायब हैं, आपको याद होगा कि इन दिनों में कहीं नज़र नहीं आ रहे। और मैंने आपको एक बात कही थी कि जब भी कुछ लोग बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई होती है। और आपको याद होगा कि एक बार पहले भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वज़ीर दाखिला का बयान जारी हुआ था, जिसके बाद इमरान खान की जो है गिरफ्तारी हो गई थी। तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई है और उस वक्त भी लोग बाहर गए हुए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब भी लोग बाहर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो अब होने जा रही है। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इस DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक वजाहती बयान भी आया। आपको पता है कि जवाद एस जो साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा हैं, उनकी वजाहती बयान उनकी जानिब से आया। और आपको पता है कि इन्होंने दरख्वास्त भी दायर की हुई है कोर्ट के अंदर फौजी अदालतों के खिलाफ जो ट्रायल है। तो उन्होंने वजाहत दी है, उन्होंने कहा कि ये जो फौजी अदालतों में मेरा मौक़िफ़ जो है इनके खिलाफ नया नहीं है। 2015 में भी राय थी कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। मेरी दरख्वास्त को ज़्यादती या खानगी मामलात के तहत करार देने या मुझसे ना वाकिफ़ हैं या गुमराह कर रहे हैं, यानी कि वो कहते हैं कि मेरे वो वाकिफ़ नहीं है लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी दरख्वास्त चेयरमैन PD के हिमायत में नहीं है, लाताल्लुकी का इजहार कर दिया उन्होंने। और हामिद खान से मेरी रफाकत 40 बरस पुरानी है और हामिद खान से इन दरख्वास्तों के बारे में कोई मशवरा नहीं है। और उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI से मेरी एक मरतबा जो है वो मुलाकात हुई थी। मतलब कि उनका वजाकती बयान जो है वो जारी किया गया और उसके बाद जो है जो उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पर्सनल अपने बिहाफ पे सिर्फ दी है, ये ना कहो कि मैंने कहीं उनकी हिमायत में दी है। तो उसके बाद नाज़रीन इकराम अब आते हैं दुबई में क्या चल रहा है, उसके बाद वो उनके बारे में भी बात करते हैं, वो जो कार्रवाई होने जा रही है बहुत बड़ी। नाज़रीन इकराम, एक तो मैं आपको ये खबर दे दूं कि इस वक्त जो आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म की रेस में कौन कौन लोग हैं, उसमें ना तो मरियम नवाज़ हैं ना बिलावल भुट्टो हैं। बिलावल भुट्टो की इस वक्त इत्तलात जो है नहीं, CV बड़ा कमज़ोर है। आपको पता है कि वो जो इंटर्नशिप उन्होंने की है, जो मुल्कों मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए हैं, उसमें कोई खातर ख्वाह जो है वो रिजल्ट्स नहीं दे सके, तो उनकी CV कमज़ोर है। और मरियम नवाज़ वैसे ही इस रेस में नहीं है। आपको पता है उनको वो तो 4 बंदे नहीं ठीक से इकट्ठे कर सकती, तो वज़ीर आज़म की सीट के लिए वो वैसे ही। और आपको पता है नवाज शरीफ के भी मामलात ही हो रहा है, तो शहबाज शरीफ की CV वज़ीर आज़म के लिए जो है वो इस वक्त गई हुई है। अभी मामला आगे चलने हैं और सदर के लिए आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बैठे हुए हैं। और उसके बाद अभी जो इत्तलात आ रही हैं, अब जो PDM में लड़ाई कहाँ से हो सकती है, अब जो मैं आपको बताऊं कि मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को। कैसे डाल दिया, उन्होंने जो मुलाकात हुई है दुबई के अंदर उसमें उन्होंने कहा कि आप जनाब, उन्होंने सीटें मांग ली हैं नून लीग से पंजाब के अंदर। उन्होंने कहा कि जो राजा परवेज़ अशरफ हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा हैं, जो गिलानी ख़ानदान है वहाँ से जनाब, और नदीम अफजल चंद वगैरह के हल्के वहाँ से नून लीग के जो बंदे हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसके बाद नाज़रीन इकराम उन्होंने कहा कि एक तो ये खबर थी, उसके बाद मैं आपको बताऊं इसके अलावा क्या किया जा रहा है, इस वक्त क्या चीज़ें चल रही हैं दुबई में बैठ के। दुबई में बैठ के आपको पता है कि अब इलेक्शन तो करवाना है ना, इलेक्शन की तरफ भी तो जाना है। तो दुबई के अंदर बैठ के नाज़रीन इकराम अब जो है वो निगरान सेटअप के हवाले से जो है वो मैं आपको एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि 15 साल पहले 2007 में
جب بینظیر بھٹو صاحبہ نے آنا تھا اس وقت بھی دبئی میں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں چل رہی تھی، اور 15 سال بعد آج پھر جو ہیں کچھ معاملات جو ہیں جب نواز شریف نے واپس آنا ہے تب بھی دبئی کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ معاملات کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ایک تو دبئی کے اندر سے یہ خبر ہے کہ جناب عبوری سیٹ اپ پر جو ہے وہ مشاورت چل رہی ہے کہ عبوری سیٹ اپ جو ہے وہ کس طرح بنانا ہے، اور اس کے بعد اگلے الیکشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، پلان تیار۔ میں تو یوں کہوں گا، جو میرا انالیسز ہے، مجھے جو لگتا ہے کہ جناب اب یہ دبئی میں بیٹھ کے پلان بنا رہے ہیں کہ اب کون سا پلان ہم بنائیں اور پھر ان کو جا کے دیں جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کروا کے جو چیزوں کو جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ آگے لے کر کے چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ دبئی میں بیٹھ کے ایک تو عبوری سیٹ اپ کا جو پلان چل رہا ہے، اس کے بعد عام انتخابات کے حوالے سے مشاورت چل رہی ہے۔ تو یہ دبئی کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے، اور اپنی اگلی گورنمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ آصف علی زرداری اور جو نون لیگ ہے یہ مشاورت کر رہی ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب غائب ہیں، یہ ایک میں سوال چھوڑ رہا ہوں، کمنٹ باکس میں آپ ضرور اس چیز کا اظہار کیجیے گا۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، جو بہت بڑی کارروائی جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے، 4 ماسٹر مائنڈ ہیں جی، اور 12 منصوبہ ساز ہیں 9 مئی کے واقعات۔ اب ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد۔ یہ اب کبھی بھی یہ والی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ جو 4 ماسٹر مائنڈ ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے وہ گورنمنٹ ملازم یا ریٹائر ہیں یا بھی حاضر سروسز ہیں، اور 12 جو ہیں ان کا تعلق سیاسی پارٹی سے ہے۔ اب ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ یہ اب بہت بڑی اب کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ ناظرین کرام، اور کل ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، سپریم کورٹ میں اہم سماعت چل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پریس کانفرنس کے بعد اس کا جو سماعت کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نے